तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पहले नवरात्रि में माँ शैलपुत्री जी की, दूसरे नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी जी की, तीसरे नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की, चौथे नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की, पांचवें नवरात्रि में माँ स्कंद माता की, छठे नवरात्रि में माँ कात्यायनी की, सातवें नवरात्रि में माँ कालरात्रि जी की और आठवें नवरात्रि में माँ महागौरी जी की कथा सुन ली थी। तो अब हम देखते हैं माँ दुर्गा की नौवीं स्वरूप जो कि हैं माँ सिद्धिदात्री जी। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का 9वां स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धिदात्री माँ बहुत ही सौम्य और बहुत ही कोमल है। यह कमल पर विराजमान है और इनका वाहन सिंह है। इनके हाथों में चक्र, गदा और शंख और उनका सबसे प्रिय पुष्प कमल है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का 9वां स्वरूप है और आखिरी स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री जी की कृपा बहुत ही अलौकिक है। तो आइए हम देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री कौन है और भक्तों हम उनकी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने जब 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और उन्होंने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। इन्हीं सिद्धियों की वजह से महादेव का आधा स्वरूप नारी का हो चुका था, जिसकी वजह से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। और भक्तों ऐसा माना जाता है कि देवी का यह स्वरूप सबसे शक्तिशाली और सबसे अलौकिक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं, जैसे कि लक्ष्मी माँ, प्राप्ति, अणिमा और कई नाम हैं। भक्तों ऐसा कहा जाता है सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी की तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छाएं पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसे व्यक्ति पूरा करना ना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाएं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूषण का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी चीज़ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री इतनी अलौकिक हैं, व्यक्ति अगर कुछ पा ले तो नहीं खो पाएगा। भक्तों ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधान और पूर्ण निष्ठा से साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी पूर्णनाम में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे वह अर्धनारीश्वर कहलाई। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पर ऐसा कहते हैं कि जो भी माँ सिद्धिदात्री की सिद्धि या विधि विधान से पूजा करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माँ। इनकी पूजा करते वक्त इनका मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्कृतः। तो मेरे साथ बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। और अगर आपको ये कथा यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।